में किसमें? बुखारी, मुस्लिम शरीफ, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इन सहासित्ता के अंदर 15 हदीसें हैं। मेरे और आप सबके करीम आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला शानुहु खुद मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है, महबूब कुछ लोग आपको बड़ी खुश इल्हानी के साथ कुरान की तलावत करते हुए नजर आएंगे, कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे, बड़ी बड़ी लंबी किरातें करेंगे। वो किराते इस्ना आशरा, किराते सबअता आशरा। अरे तुम सब आशरा लिए फिरते हैं, हम तो 9 आशरा तक भी जानते हैं। किराते 9 आशरा बड़ी बड़ी खूबसूरत खुश इल्हानी में। बल्कि मैं एक बात आपको बताता चलूं, मुफ्ती इराक सैयद अब्दुल करीम अल मुदर्रस रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं 4 साल आपकी सोहबत में बारगाह गौसे समदियत गौसे आजम की बारगाह में आपकी सोहबत में बैठा करता था। जिस वक्त ये वक्त मिला हुआ ना हमें, तो कैलूला के बाद हम फारग होकर असर तक हम बैठते, फिर असर के बाद मगरब तक बैठते। एक दिन मुझे वो फरमाने लगे, नज़ल कुरान फिल अरब, कुरान अरब में नाज़िल हुआ, व क़रअहु फी अहसन सौत अल मिस्र, मिस्रियों ने हुस्ने किरात के साथ इसे पढ़ने का हक अदा कर दिया। फ़हमहु अल पाकिस्तानियून, समझने का हक पाकिस्तानियों ने अदा किया है। पाकिस्तानी होकर ही सुभान अल्लाह कह दें, या कोई है केड़ कहे ना, ये कहे ना केड़े तो फिर न कहो तो ये पाकिस्तानी हो तो मुसलमान हो तो कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहेगी तो मैं आगे चलता रहूंगा। जिक्र हक आमद गजा ई रूहरा, मरहम आमद ई दिले मजरूहरा। अल्लाह का जिक्र रूहों की गजा बनकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र रूहों की गजा बनकर आया है। मरहम आमद ई दिले मजरूहरा। अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह की शक्ल में, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में, अल्लाह अकबर की शक्ल में, तस्बीह व तहलील की शक्ल में जख्मी दिलों के ऊपर मरहम बनकर आया है। तो किसका दिल जख्मी नहीं है? अब जरा मैं पेश करने लगा हूं, नतीजे की तरफ जाने लगा हूं। 21 इसके अलावा मैंने हदीसें पढ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 115 हदीसों में मिलता है। जो 15 हदीसें हैं सब की असनाद सही हैं। ये मेरे पास रिजल्ट मौजूद है, मेरे पास रेफरेंस मौजूद है, हर एक का मैं स्नैपशॉट लेकर आया हूं। जिसने देखना हो हवाला देख सकता है। अल्लाह फरमाता है, महबूब ये कुरान बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे, खुश इल्हानी के साथ पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये पहले हदीस सुनी हुई है, नहीं सुनी तो फिर कह दे सुभान अल्लाह, सुनी है तो दोबारा कह दे सुभान अल्लाह। कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अब मामला क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने कुरान को सिर्फ अहले ईमान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पढ़ते बड़ी खुश इल्हानी के साथ हैं, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरता। मैं नहीं, ये तकदीर का काजी, अज़ल का काजी, अल्लाह का फतवा है। वो फरमा रहा है कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरता, नहीं उतरेगा। मैंने वजह तलाश की, वजह क्या है? तो खल्क़ कायनात ने फरमाया ना, वमा हुम बिमुमिनीन, फरमाया पहले मोमिन तलाश कर, चूँकि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, पहले मोमिन तलाश कर। मैंने कहा चलो, तो फिर उसमें भी मैंने जितनी हदीसें निकाल सकता था निकाली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन व ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िकुन। मयार कायम कर दिया, जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है, जो मोहब्बत करता है वो मोमिन है। ये मुझे आवाज पर पता चले, एक मयार, एक रिजल्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने कुरान मोमिनों के लिए रहमत बनाया, और ये भी फरमा रहा है कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरता। मौला वजह क्या है? फरमाता है वजह यह है कि मैंने मोमिन और मुनाफिक का मयार मुस्तफ़ा की जुबान से तुम्हें बता दिया है। मेरा महबूब फरमा इनको बता दो, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। अब यहाँ तक मैं आपको ले आया, अब अगला फिक्रा सुने। कुरान हलक तक आता है,
हलक से नीचे क्यों नहीं उतरता? जमा करने वाला कौन है? जामिल हयाए वल ईमान, जामिल हयाए वल कुरान, कुरान को जमा करने वाले हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमा उन्होंने फरमाया। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल कुरान मा अलीयुन व अली मा अल कुरान। अब माँ का तर्जमा मुझे उलमा की मौजूदगी में करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब अल्लाह फरमा रहा है कुरान इनके हलक से नीचे क्यों नहीं उतरता? क्यों कि कुरान यहाँ हलक तक जाता है, देखता है अंदर जिसने कुरान जमा किया उस उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, उसकी हया इनके दिलों में मौजूद है, उनका अदब इनके दिलों में मौजूद है। और कुल्ले ईमान असदुल्लाहिल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब अली इब्ने अबी तालिब, उनके साथ बुग़्ज़ रखने वाला तो नहीं है। अगर मोमिन है तो कुरान हलक से नीचे उतर जाता है, और अगर बुग़्ज़ वाला है तो कुरान हलक से नीचे नहीं उतरता। आओ जिनके हलक से नीचे उतरता है उनकी बात सुनाओ। यहाँ तक मेरा था मौक़िफ़ कि मैं आप तक ये रिजल्ट निकाल कर बता देता कि वजह क्या है, कुरान हलक तक क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं उतरता। अब जिनके नीचे उतर जाता है उनका उर्स मनाया जाता है। नहीं समझ में आया मेरे ख्याल में? अगर समझ में आ रहा है तो फिर सुभान अल्लाह मैं नहीं कहना है, ये भी ड्यूटी मेरी ही लगा दे कि भाई बगदादी सुभान अल्लाह भी तू ही कह, खताब भी तू कर, तलावत भी तू कर, नात भी तू पढ़, शेर भी तू पढ़, सारा कुछ अगर मैं ही नहीं करना है तो फिर मेरे ख्याल में मैं डस्का में ही बैठ के कर लेता। आया हूं तो कुछ आने का, आपको और मुझे अजर व सवाब तो मिल जाए ना सुभान अल्लाह की आवाज के साथ। सुभान अल्लाह की आवाज आए, मुझे स्टेज से सपोर्ट मिल जाए, मेरे ख्याल है आगे से मुझे वोट मिल जाएंगे सुभान अल्लाह की आवाज के साथ। जी चलें जी आगे। एक दिन मेरे और आप सबके करीम आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक फरिश्ता बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, सलाम पेश किया। सलाम पेश करके मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम पेश कर रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं नहीं नजयता, जानते हैं कहाँ से आया है। ये पूछना कि मन दक्कल बाब, ये अदम इल्म की दलील नहीं है, ये अदम इल्म की दलील नहीं है। क्योंकि अगर अदम इल्म की दलील हो वमा तिल का भी यमीन का या मूसा, इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है? फिर अल्लाह ने क्यों पूछा मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? इसका मतलब है उसे फिर इल्म नहीं था। इल्म है, जानता है, जानने के बावजूद पूछना अदम इल्म की दलील नहीं होती। अब जरा मुलाजा फरमाए, फरमाया मैं नहीं नजे था, कहने लगा ये जे तो मिन तहतिल अर्श या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हामिलीन अर्श फरिश्ते हैं, 8 फरिश्ते हैं, 4 पाए हैं, हर पाए को 2 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, मैं उनमें से एक हूँ, वहां से आया हूँ। फरमाया फिर तू तो बड़ा साहिब कमाल होगा, तू तो बड़ा साहिब कमाल होगा, कोई अपना कमाल तो बयान कर। अब फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के अर्श के पाए को थामने का कमाल अल्लाह ने इतना अता फरमाया है, इतना कमाल दिया है कि पूरी रूए जमीन पर एक ही वक्त में बारिश हो रही हो, पलक झपकने से पहले बारिश के कतरों को गिन लेता हूं, बारिश के कतरों को गिन लेता हूँ। रवायत में तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरिश्ते से सुनकर ये मौजूद है कि फरमाया सुभान अल्लाह, आप सुनकर कहें या ना कहें, नो द बॉल इन योर कोर्ट। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुभान अल्लाह, आगे बोल क्या जानता है। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पर करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में सितारे हैं, मैं आँख उठा कर देखूँ तो पलक झपकने से पहले मैं सितारों को गिन लेता हूँ, मैं सितारों को गिन लेता हूँ। कहा कि जमीन के जर्रों को पलक झपकने से पहले मैं गिन लेता हूँ। समंदर से लेकर रेगिस्तानों तक जितनी रेत है तमाम जर्रों को पलक झपकने से पहले गिन लेता हूँ। रूए जमीन पर जितने बरगो शजर, जड़ी बूटियां हैं, बेल हैं, ये तमाम के पत्तों को, दरख्तों के पत्तों को, जड़ी बूटियों के पत्तों को पलक झपकने से पहले गिन लेता हूँ। फिर सर झुका गया,
सर झुका गया। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके साथ कोई मुखातब होकर मोहब्बत से कहता है ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अल्लाह की रहमतें कितनी नाज़िल होती हैं वो मैं आज तक नहीं शुमार कर सका, वो मैं आज तक नहीं गिन सका। जिसके दर पर आने वाले नौकर का ये कमाल है, आका का कमाल होगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मलाहजा फरमाए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दरबान का इल्म इतना कि वो पलक झपकने से पहले, अच्छा सितारों को देखता है तो एक मरतबा देखता है पलक झपकने से पहले गिन लेता है, अरे ज़मीन के ज़र्रों को देखता है तो पलक झपकने से पहले गिन लेता है, अरे रेत के ज़र्रों को देखता है तो पलक झपकने से पहले गिन लेता है, उसे बार बार पलक झपकना पड़ती है। अरे फिर वो अब बारिश के कतरों को गिनना चाहता है, सितारों को गिनना चाहता है, रेत के ज़र्रों को, ज़मीन के ज़र्रों को, खाक के ज़र्रों को गिनना चाहता है, और ज़मीन के दरख्तों जड़ी बूटियों के पत्तों को गिनना चाहता है तो पलक झपकता है। ये तमाम मामलात करता है। बारिश के कतरों को गिनना हो तो पलक झपकने से पहले गिन लेता है। ये काम तो उसे बार बार करना पड़ता है ना। एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रात का वक्त है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिस्तर लगे हुए हैं, आसमां की तरफ निगाह उठी, सितारों को देखा तो उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, अर्ज करती हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी नेकियों की तादाद, लफ्ज़ों को ज़रा सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहने लगा हूँ। जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल हुआ, कोई ऐसा भी शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर है? सवाल समझ गए? अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा 4 मरतबा पलक नहीं झपकी, पलक झपकने से पहले इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, वाह मुस्तफ़ा की निगाह का कमाल देखें, मुस्तफ़ा ने अपने यारों को भी गिन लिया। अगर नहीं कहना तो मैं नहीं कहता, फिर मैं कह देता हूँ सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों को भी गिन लिया, उनके किरदारों को भी गिन लिया और उनकी नेकियों को भी गिन लिया, आसमां के सितारों को भी गिन लिया, क्योंकि बराबर पूछा था। फरमाया जिनकी नेकियां आसमां के सितारों की तादाद के बराबर हैं, आयशा वो कोई और नहीं उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म है। उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ता, लेकिन आपके चेहरे पर तगय्युर व तबद्दुल देखकर आमिना के लाल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, जानते थे कि इसके दिल में क्या था। ये चाहती थी कि मेरे बाबा का नाम लिया जाएगा। फरमाया सुन ए आयशा, उमर की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत की रात मेरे साथ जो वक्त गुजारा है, जो 3 रातें गारे सौर में गुजारी हैं, उमर की तमाम नेकियां एक तरफ और तेरे बाबा की गारे सौर की एक रात की नेकी एक तरफ। मुकाबला नहीं हो सकता है, मुकाबला किसी सूरत में भी नहीं हो सकता है। एक ही रवायत अब बयान करूंगा आपसे, चूंकि उर्स में आए और उर्स में अल्लाह के वलियों का जिक्र होना चाहिए। बोले ना हाजी मुनीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत फरमाए, और मेरे ख़ानदान कबीले के जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हो, तमाम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, सब के जितने भी अबाव अजदाद, ननियाल, ददियाल, ससुराल की तरफ से जो भी वसाल कर चुके हैं, खालिक़ कायनात सब के दर्जे बुलंद फरमाकर उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब मुलाहज़ा फरमाएं, हमें कहा जाता है कि ये आस्थानों पर क्या पड़ा, पीरा को की लैन के जाते हो। चले मैं आज की बात नहीं करता, बरेलवी 125 साल से होगा, 150 साल लगा ले, इस तो पहला देखो बरेलवी नहीं सी ना, क्या ऐसी किबला की ख्याल है? गल मतलब है कोई तनकीदी नहीं, इस्लाही बात है, ठीक है। अकीदा बयान करने लगा हूं। अब मुलाहज़ा फरमाएं, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह
सरजमीन मुल्तान की सैर करवाने लगा हूँ। अक्सर मेरे चमड़े के ताजर मुल्तान की सरजमीन में जाते रहते हैं और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पोते हज़रत शाह रुकन आलम की बारगाह में हाजिर होते रहते हैं। वहाँ का सोन हलवा लेकर आओ या ना आओ, उनके दरबारों पर हाजिर ज़रूर होते हो, ठीक है। कोई कराची का सफ़र करता है, कोई लाहौर जाता है, कोई रावलपिंडी और पेशावर जाता है। चमड़े के ताजर है ना किबला, ये विजिट कर रहे हैं सारा, ठीक है। ये सारा विजिट मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए सब इकट्ठे हैं। अब जरा मुलाजा फरमाएं, सरजमीन मुल्तान हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में एक औरत बच्चा लेकर आई। बच्चा नज़ा की हालत में था, करीबुल मर्ग था। सामने रखकर कहने लगी, हुजूर मेरे बच्चे को बचा लें। आपकी निगाह पड़ने तक बच्चे की रूह कफ से अंसरी से प्रवास कर गई। अब अकीदा देखिएगा, 700 साल पहले के सुन्नियों का भी क्या था और 700